हाय फ्रेंड्स, टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 13 मार्च को शाम को 7:30 बजे। दिल्ली कैपिटल्स वुमेन वर्सेस गुजरात जेंट्स वुमेन्स के बीच होगा। WPL का 20वां मैच खेला जाएगा T20। वेन्यू सेम है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में मैच खेला जाएगा। फाइनल भी यहीं पे खेला जाएगा। बात करूँ पिच रिपोर्ट की, अरुण जेटली स्टेडियम की जो पिच रिपोर्ट है, यहाँ पे अभी तक का जितना रिकॉर्ड है, जितने मैच खेले गए हैं, सबका रिकॉर्ड यही है कि बैट फर्स्ट ज़्यादा जीतते हैं। बैट फर्स्ट एक मैच मुंबई और गुजरात का, जिसमें से बॉल फर्स्ट की थी मुंबई ने, मुंबई जीती थी। उसके ओवरऑल जितने हुए हैं, ये 5 मैच हैं, बैट फर्स्ट वाले जीते हैं। लेकिन आज जो मैच हुआ है बेंगलोर और मुंबई के बीच, बेंगलोर वो जो पिच थी वो फ्रेश पिच थी, एकदम एकदम न्यू पिच थी। इलिसा पेरेरा ने बहुत ज़्यादा विकेटें ले गई, 6 विकेटें ले गई और रन भी मारी है अपनी टीम से। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि वो न्यू पिच थी। अगर उस पिच पे होगा तो भी जो भी टॉस जीतेगा कल, वो फिर वही बॉल फर्स्ट करेगा। और फास्टर विकेटें ले गए थे, मैंने बोला भी था। तो इसीलिए कह रहा था कि अगर उसी पिच पे होगा तो बॉल फर्स्ट, अगर उस पिच पे नहीं होगा तो फिर बैट फर्स्ट, क्योंकि बैट फर्स्ट ज़्यादा 5 बार जीता गया है। अगर दूसरी पिच पे होगा तो याद रखना, अगर सेम पिच पे जो पिच कंडीशन आती है, सेम पिच पे मैच होगा तो बॉल फर्स्ट और फास्टर। अगर दूसरी पिच पे होगा तो बैट फर्स्ट, तब जाके उनके बैट्समैन रखना। दिल्ली वैसे ही टॉप की टीम है। अब बात करूँगा वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो पॉइंट टेबल है। पॉइंट टेबल में मुंबई 8 मैच खेल चुकी है, जिसमें से 5 जीती है, 3 हार गई, 10 पॉइंट पे है। दिल्ली 7वां मैच खेली है, 5 जीती है, 2 मैच हारी है, 10 पॉइंट पे है। कल 8वां मैच खेलेगी। रॉयल्स बेंगलोर 8 मैच खेली, जिसमें 4 जीती, 4 हारी है, 8 पॉइंट पे है। आज मुंबई को हराई है रॉयल्स बेंगलोर इसी ग्राउंड पे। यूपी की बात करें तो यूपी 8 मैच खेली है, 3 जीती है, 5 हारी है, 6 पॉइंट पे है। गुजरात 7 मैच खेली है, 2 जीती है, 5 हारी है, 4 पॉइंट पे है। तो अब दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स का जो स्कोर है, इसमें जो टॉप की पिक है, सबसे ज़्यादा अभी तक रन कौन मारा है, किस पे हम ज़्यादा बेव करें। लर्निंग की बात करूं, मेगा लर्निंग की बात करूं, टीम की कैप्टन है, इनकी परफॉर्मेंस देखो, 31, 51, 11, 55, 53, 60, 29, 1-2 मैच छोड़ के टॉप की पिक हैं। 1 या 2 मैच छोड़ के सब में अच्छा खासा रन बनाई हैं। लास्ट में 29 रन बनाई थी, उसके अलावा 55, 53, 60, 51, 3 बार तो इन्होंने अर्धशतक मारा है। 4 बार, 51, 55, 53, 60, 4 बार शतक मारा है। अब सोच लो, बेहतरीन पारी खेल रही हैं कैप्टन की। उसके बाद शेफाली वर्मा, 2 मैच का इनका रिकॉर्ड बेस्ट है। एक में 64 रन बनाई थी, दूसरे में 50, उसके अलावा 13, 28, 15, मतलब कुछ खास नहीं है। हो सकता है लास्ट में ही डूबती नैया पे यही हाथ फेरे। जेमियर रोड्रिग्स की बात करूँ, जेमियर रोड्रिग्स जब जब इनके टॉप ऑर्डर डाउन होता है तो ये आके अच्छा खासा रन बना के जाती हैं। 42 रन, 69 रन, 58 रन, बेस्ट पारी खेली हैं। एलिस कैप्सी की बात करूँ तो 75 रन शुरुआती में, 2 विकेट, 46 रन, 2 विकेट, 27, 19, 15, ये 48 से जब ज़रूरत पड़ता है तब जाके ये रन मार देती है अपनी टीम के लिए। जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो अपने आप ये खरा उतरती हैं, अच्छा खासा विकेटें भी ले जाती हैं, रन भी मार देती हैं। मेरी जिन कैप की बात करूं तो रन तो उतना खास नहीं आया, लेकिन विकेटें ले गए, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। अगर ये टीम में है तो इनको छोड़ना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि अगर रन नहीं बना रही हैं तो आपको विकेटें अच्छे खासा पॉइंट देनी विकेटों से। जेस जोनासन की बात करूं, 36, 3, 11, 3, 3, 1, मतलब ये इनके भी देखो बल्ले से रन नहीं आया, लेकिन विकेट ज़बरदस्त, 3 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, ज़बरदस्त पारी है बॉलिंग से। अनुज रेड्डी 2 विकेट, 1 विकेट, 10 रन, 2 विकेट, 5, 1, 0, 0, 0, 0, ये है इनका रिकॉर्ड। मतलब न बहुत टॉप का बोला जाएगा, ना बहुत लो का, मीडियम है, ठीक है। राधा यादव 4 विकेट है, 3 विकेट है, 2 विकेट है, बेस्ट पारी है राधा यादव की भी। बॉल सेकंड में इनको जरूर रखना। शिखा शिखा पांडे
रिकॉर्ड देख लो आप। 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 14 रन, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, मतलब इनको हर मैच में एक मैच छोड़ के सब में एक एक विकेट मिला है। आपको 30-35 पॉइंट दे देंगे आराम से। फिर उसके बाद आती है एनाबेल सदरलैंड। जब जब मौका मिला इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 1 रन, 0 विकेट, 1 विकेट, 20 रन, 0 विकेट, 6 रन। उसके बाद तिदास संधू की बात करूं, 3 मैचों का रिकॉर्ड है, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। ये है दिल्ली कैपिटल्स का, क्योंकि ये सब अच्छा खेल रहे हैं तभी जीत रही है। इनके हर प्लेयर देखो, जब ज़रूरत पड़ती मेगा लर्निंग की बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। सफाली वर्मा को टीम जब डाउन होती है तो ये शुरुआत अच्छी दे के चली जाती हैं। जेमी रोडिस अगर टॉप ऑर्डर डाउन हुआ तो ये अच्छा खासा रन बना के जाती हैं। एलिस कैप्सी का रिकॉर्ड बेहतरीन है, मैरिजिन कप का रिकॉर्ड अच्छा है, जेस जॉनसन का रिकॉर्ड अच्छा है। इनके पास टॉप के प्लेयर हैं, मुंबई से भी अच्छे प्लेयर हैं। मुझे लग रहा है कि इस बार का कप इन्हीं के नाम है, क्योंकि बेहतरीन सब टॉप के प्लेयर हैं जिनको जिनको मैं बता। अब इनमें की प्लेयर कौन सा रहेगा? अब तुम किसको छोड़ोगे? सफारी वर्मा को नहीं छोड़ सकते, मेगा लर्निंग को नहीं छोड़ सकते, जेमी रोडिस को छोड़ सकते हो अगर आपको टॉप ऑर्डर रन मार के जा रहा है। एलिस कैप्सी, मेरिजिन कैप, जेस जोनासन। अब इनको पांच पांच प्लेयर तो नहीं छोड़ सकते। बोल्ड सेकंड में राधा यादव आपकी टॉप पिक रहेंगी। अनिरुद्ध रेड्डी इनकी टॉप की मेन बॉलर है इनकी। 6 से 7 प्लेयर इनके पास, बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं। मतलब आप उसको किसी जगह रख सकते हो, मेगा ग्रैंड लीग, हेड टू हेड, 2 मेंबर, 4 मेंबर, कहीं भी इन प्लेयरों को लगा सकते हो, 7 प्लेयर को। अब इनको जिमी रोडिस को रखना है जब इनकी जब टॉप ऑर्डर आपको लगे, या तो इनको फर्स्ट डाउन भेजा जाए, जल्दी विकेट गिर जाए तो इनको फर्स्ट डाउन भेजा जाए। कभी एलिस कैप्सी को भेज दिया जाता है, कभी इनको भेज दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन हो सकता है कि इसमें ना भेजा जाए इनको, विकेटें अगर चली जाएंगी तो इनको रोकने के लिए भेजा जाए। तो यही है, इन पे ध्यान देना। अगर 2 टीम बना रहे हो तो एक टीम में इनको जरूर लेके चलना। अब इसमें किसकी प्लेयर की बात कर जो मेरिजिन कैप का अगर देखा जाए तो इनके बल्ले से रन नहीं आया है, केवल बॉलिंग से आया है। अगर सपोज मानो 10 ओवर तक इनके दिल्ली के ठीक ठाक विकेट गिर गया, तो मेरिजिन कैप अगर की बल्लेबाजी आ गई, तो अगर आपको 35-40 रन बना दिए, दो विकेटें ले गए, तो बेहतरीन हो जाएंगी कैप्टन की जीएल की पिक। उसके बाद जेस जोनासन, तो एक या तो एलिस कैप्सी भी बॉलिंग करती हैं, तो ये भी 2 बंदे जो ये ना, एलिस कैप्सी और मेरिजिन कैप, ये जीएल की टॉप पिक रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दोनों, अगर ऊपर का टॉप ऑर्डर जल्दी गिरता है तो। उसके बाद बोल्ड सेकंड में राधा यादव जरूर रखना। बैट फर्स्ट होगा सेम पिच पे, तिसार संधू को जरूर रख लेना, जरूर 100%। और ग्रैंड लीग की पिक रहेंगी ये सदरलैंड, एनाबेल सदरलैंड, क्योंकि इनकी परसेंटेज बहुत कम रहेगी, 10 से 15% रहेगी चॉइस करना, क्योंकि इनका रिकॉर्ड बेकार है। एक ही विकेट मिला है, उसके बाद ना रन बना पाई ज़्यादा, ना बिट्टी ले गई। तो हो सकता है कि आके ये भी लड़ी लगा दी, इनको कमज़ोर समझ के मान ले जाएं, सारी विकेटें ये ले जाएं। तो ये मैच है, कुछ भी हो सकता है नहीं। जिस पे हम सोचते हैं ना कि आज ये कुछ नहीं करेगा, वही ज़्यादा काम करता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगी एनाबेल सदरलैंड, अभी से बता रहा हूँ मैं। अगर इनको मौका मिला तो सेम पिच पे होगा अच्छी खासी, तो बॉलिंग भी करती फास्टर है। अब बात करूँ गुजरात जेंट्स वुमेन्स का जो स्कोर है। अब इस स्कोर में टीम की कैप्टन है बेथ मोनी। इनका रिकॉर्ड देखो, इनका रिकॉर्ड 3 मैचों से बेहतरीन है। उसके अलावा देखो इनका रिकॉर्ड 4 मैचों का बेकार है, 24, 8, 16, 12। उसके बाद 3 मैचों का रिकॉर्ड बेहतरीन है। तो इन्होंने 4 मैच जैसे अपने आप को लूज़ किया ना, तो 4 मैच में रन भी मारेंगे। 3 मैच में तो मार दिए हैं, अब चौथा मैच है उसमें भी अच्छा खासा रन मारेंगे, क्योंकि इन्होंने रिदम पकड़ लिया है बेथमोनी ने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब एक मैच और है तो एक चारों पूरा कर देंगी ये। फिर उसके बाद आएंगी फोबिल स्फील्ड। फोबिल स्फील्ड का जितना विश्वास किया जा रहा है, जिस हिसाब की बैट्समैन है उस हिसाब से ये कुछ नहीं कर पा रही हैं। 7, 5, 35, 15, 18, 3, 4, कुछ भी नहीं, जिस हिसाब की बल्लेबाज हैं ये। फिर आती हैं उसके बाद लोरा वोल्ड वाइट। लोरा वोल्ड वाइट की बात करूँ तो कुछ मैचों में इन्होंने बेहतरीन खेला है, 28 रन, फिर 0 विकेट, फिर 76 रन, 13, फिर उसके बाद 43।
बैट्समैन बहुत ही बेहतरीन है। बेथ मोनी हो गई, लॉरा बोल्ट-वाइट हो गई, ये बॉबी लिचफील्ड बहुत अच्छी प्लेयर है, लेकिन पता नहीं इनको क्या हुआ कि चल नहीं रहे हैं। हरलिन देवल को कुछ मैचों में मौका मिला, उसके बाद इनको रेस्ट पे बैठा दिया गया। हेमलता 2 मैच में अच्छा खेली हैं, दूसरे में 31 रन बनाई थी, उसके बाद लास्ट में एक मैच में 74 रन की पारी खेली थी जब इनका टॉप ऑर्डर गिर गया था। गार्डनर की बात करूं तो इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, 15-0-7-1, 30-0-40, 2 विकेट, फिर 1-1, 15-1, मतलब 2-3 मैचों में इन्होंने 2-2 विकेट ले गए और सब में 1-1 विकेट इनका है ही है। फिर उसके बाद आती है कैथरीन ब्राइस। कैथरीन ब्राइस का रिकॉर्ड भी ठीक है, इतना बुरा नहीं है, 25-1, 1 विकेट, 3-0, 5-1, 3-1, 5-1, मतलब इनको 2 विकेट अभी तक नहीं मिला, सब 1-1 विकेट मिला है। 5 रन, 6 रन, 10 रन बनाई हैं। ना बहुत टॉप का बोला जाएगा ना बहुत लो, ठीक है थोड़ा बहुत। ये जीएल की पिक नहीं है, ये हेड टू हेड की पिक नहीं है। ये ग्रैंड लीग में अगर आजमा सकते हो तो वहाँ पे आजमा लेना ग्रैंड लीग में, क्योंकि हेड टू हेड में तो हरवा देंगी ये। फिर उसके बाद लिया ताऊ को 2 मैच खिला गया, उसके बाद बैठा दिया गया। इनका मेघनाथ सिंह की बात करूँ तो 1 मैच की ये भी हीरो हैं, 4 विकेटें ले गए थे, उसके अलावा फिर इनको भी ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ। 0 विकेट, 1 विकेट, 10 रन, 4 विकेट, जब जिसमें 10 रन बनाए थे उसमें 4 विकेटें ले गई थी। मन्नत कश्यप की बात करूँ तो 1 विकेट, 0 विकेट, ये है रिकॉर्ड। अब इसमें बेस्ट की बात करूँ तो बेस्ट में देखो गार्डनर सबके पास रहेंगी, फोबे लिचफील्ड नहीं रहेंगी, फोबे लिचफील्ड सब में नहीं रहेंगी, हेड टू हेड में नहीं रहेंगी, जीएल में रहेंगी, लॉरा बोल्ट-वाइट सब में रहेंगी, बेथ मोनी सब में रहेंगी, कैथरीन ब्राइस सब रख सकते हैं। उसके बाद तनुजा कंवर, ये इनके पास भी सब रखेंगे इनको, क्योंकि इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, 28 रन, 2 विकेट, 4, 1, 2, 3 ऐसे है। तो ये हेड टू हेड में भी रहेंगी, मेगा ग्रैंड लीग में भी रहेंगी। तो एक तनुजा कंवर हो जाएंगी, उसके बाद गार्डनर हो जाएंगी, कैथरीन ब्राइस रख सकते हो। हेमलता भी 1-2 मैचों में रिकॉर्ड अच्छा खासा रन बनाई तो हो सकता है ये भी रहेंगी। उसके बाद आएंगी बेथ मोनी, फिर आएंगे लॉरा बोल्ट-वाइट। ये 5 से 6 प्लेयर रहेंगी। अगर इसमें टॉप की पिक देखा जाए, अगर इसमें हेमलता एक मैच में इन्होंने अच्छा खासा खेला, हो सकता है इस मैच में रिकॉर्ड बना दें, एक में 0 पे आउट हो गई थी, तो इसीलिए कर रहा हूँ। लेकिन जो टॉप की पिक है आपको कभी निराश नहीं करेंगे। तनुजा कंवर की बात कर रहा हूँ, तनुजा कंवर आपको निराश नहीं करेंगी। और कैथरीन ब्राइस, गार्डनर, उसके बाद बेथ मोनी, और फिर आएंगे लॉरा बोल्ट-वाइट। 5 प्लेयर ही आप आंख बंद करके रख सकते हो। अगर बॉल फर्स्ट करता है तो उस वे पे आप मेघनाथ सिंह को रख सकते हो बॉल फर्स्ट में, क्योंकि लास्ट का हो सकता है 1.5 ओवर करें, 1 आध विकटें 2 विकटें चटका दें, तो उस वेव पे मैं इनको कर रहा हूँ। नहीं तो ये इनको हटा के वो 5 प्लेयर, 4 प्लेयर इधर के और 2 प्लेयर ये, तो 4, 2, 6 प्लेयर जो रहेंगे टॉप की पिक रहेंगे गुजरात की तरफ से। मुझे नहीं लग रहा है कि गुजरात जीतेगी, इससे स्ट्रॉन्ग टीम है दिल्ली टॉप की, अभी तक की सबसे टॉप की टीम है, तो दिल्ली इनको जीतने नहीं देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली इसमें टॉप की पिक इसलिए कर रहा हूँ, अगर आपको लगेगा ये दोनों आउट हो जाएंगी, लॉरा बोल्ट-वाइट और उसके बाद बेथ मोनी, तो इसीलिए मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ कि कैथरीन ब्राइस, गार्डनर, तनुजा कंवर, इन पे आपको आना है, क्योंकि ये रन भी बनाती हैं, बॉलिंग भी करती हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपको जीएल का ग्रैंड लीग में देखना है तो फोबे लिचफील्ड में एक जगह आजमा लेना, क्योंकि थोड़ा लेट आती हैं, वो आजमा लेना। इसके अलावा मुझे उतना खास कुछ नहीं लगना है। बहुत ज़्यादा अगर आपको लगेगा हेमलता रख लेना, बस यही है। लेकिन 3 से 4 प्लेयर्स इनके ज़्यादा की नहीं रहेंगे गुजरात की, याद रखना इस चीज़ का। दिल्ली स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग रहेगी, उनके पास बॉलर बैट्समैन सब टॉप के हैं। अब बात करूँ दिल्ली वुमेंस और गुजरात वुमेंस की जो टीम है, मेगा लर्निंग, सफाली वर्मा, जेस जोनासन, मैरी जी कैप, उसके बाद आएंगी एलिस कैप्सी, राधा यादव। अब दिल्ली की तरफ से ये 6 प्लेयर, ये जो टॉप के 6 प्लेयर हैं जिनका परफॉर्मेंस अभी तक बेहतरीन है। बॉल सेकंड में राधा यादव सबसे बेस्ट रहेंगी, चाहे बैट फर्स्ट हो, चाहे बॉल सेकंड हो, चाहे जो भी हो, ये 4 प्लेयर तो गजब की रहेंगी, 5 प्लेयर। और गुजरात की तरफ से बेथ मोनी सबसे ज़्यादा अभी हाईएस्ट रन बनाते हुए आ रही हैं। फिर उसके बाद आती हैं लॉरा बोल्ट-वाइट, फिर गार्डनर, फिर
मेघना सिंह, फिर तनुजा कंवर। 3 ये बॉलिंग प्लस बैटिंग और 2 ये बैटिंग, क्योंकि अपनी टीम की सबसे टॉप की रन बनाने वाले ये 2 प्लेयर हैं। अब ये की हो गए, ये विकेट लेने में, ये विकेट लेने में, ये विकेट लेने में, और रन भी बनाती हैं दोनों। और दिल्ली की तरफ से ये टॉप की पिक हैं रन बनाने में और विकेट लेने में। अब कैप्टन किया मैंने एलिस कैप्सी को, वाइस कैप्टन की मेरिजिन कैप को। अगर आपको लगेगा बहुत ज़्यादा तो आप जस्ट जनोसन पे भी चले जाना और मेगा लर्निंग पे या सफाली वर्मा में। अब पिच अगर पिच मान के चलो कि जिस ग्राउंड पे मुंबई और बेंगलोर का हुआ है उसी ग्राउंड पे अगर होगा और दिल्ली टॉस जीती है तो मेरिजिन कैप को कैप्टन कर देना, वाइस कैप्टन कर देना एलिस कैप्सी को। सीधा सिंपल है। अगर उस ग्राउंड पे नहीं हुआ, उस पिच पे नहीं हुआ, दूसरी पिच पे होगा और टॉस जीत के अगर दिल्ली बैट फर्स्ट करती है तो इनको कैप्टन कर देना, वाइस कैप्टन कर देना एलिस कैप्सी या मेरिजिन कैप को। वाइस अगर होगा राधा यादव कर देना, बहुत ज़्यादा अगर नहीं तो जस्ट जनोसन कर देना। सबसे सेफ पॉइंट है जस्ट जनोसन। ये शेफाली वर्मा तेज़ खेलती हैं और बैटिंग पिच रहेगी तो अच्छा खासा रन बना देंगी, ये आके 2 से 3 विकेटें ले लेंगी। सबसे बेस्ट ये रहेगा। और जिस पिच पे उनका दोनों का मैच हुआ तो उस टाइम पे ये कैप्टन की दावेदार रहेंगी। और एक में मेघना सिंह भी रख सकते हो। बॉल फर्स्ट अगर करेगा गुजरात तो उस पिच की बात मैं कर रहा हूँ जिस पिच पे हुआ है, जिस पिच पे मुंबई हारी है। बॉल फर्स्ट उनको पता था कि पिच में दरार है, क्रैक है, हार्ड पिच है, तो फास्टर को मदद मिलनी है। तो इसीलिए गुजरात बेंगलोर ऐसे नहीं जीती है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। और जो भी होगा जैसे आपको टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक। टॉस